सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लोग बात करेंगे महाड़ सत्याग्रह पूरा हुआ 11 साल और उसी की स्मृति में ये कार्यक्रम रखा गया, जिस अवसर पर बाबा साहब का स्पीच होना है। महाड़ सत्याग्रह 1927 में हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में 11 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर ये बाबा साहब स्पीच देने वाले हैं। इस स्पीच में बाबा साहब क्या कहते हैं, लेकिन उससे पहले वो बोलते हैं, बाबा साहब ये बताते हैं समाज को स्पीच देने से पहले कि मेरा आज उपवास है। तो सम्मानित साथियों, आप जरूर इस बात पर विचार कर रहे होंगे कि बाबा साहब और उपवास, ये दोनों बातें निश्चित रूप से आपको असमंजस में डाल रही होंगी कि बाबा साहब कैसे उपवास रह सकते हैं, कैसे व्रत रह सकते हैं। तो आइए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हर एक बिंदु पर हम बात करेंगे जो बाबा साहब ने यहाँ पर 19 मार्च 1938 को कही है। 19 मार्च 1938 का भाषण लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूँ सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाजपा, नई दिल्ली। अब हम बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का विषय है सत्याग्रह की सफलता का श्रेय सबका है, मुझ अकेले का नहीं है। महाड़ सत्याग्रह के आंदोलन के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि महाड़ सत्याग्रह की जो सफलता आपको मिली है, अब आपको पानी पीने का अधिकार है। पानी निश्चित रूप से आप किसी भी तालाब पर जाकर पानी को टच कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सफलता मिली है, बाबा साहब कहते हैं इस सफलता के लिए हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, इसमें सभी का सहयोग मिला, सभी का साथ मिला, पूरे समाज का साथ मिला, तब जाकर हमने ये लड़ाई जीती है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से लेकर हम उपस्थित हुए हैं। सम्मानित साथियों, ये भारत सरकार द्वारा प्रकाशित डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय पुस्तक से लेकर, चूँकि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक ये बुक है और इसलिए हम आप तक ऑथेंटिक बात को लेकर पहुँच रहे हैं। पृष्ठ संख्या 116 से 118 तक आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। 19 मार्च 1938 के दिन सोमवंशी हितकारी समाज तथा ताड़वाड़ी के आखिर अस्पृश्य रहवासियों के तत्वावधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर PG सोलंकी को मानपत्र और थैली अर्पण करने का समारोह आयोजित किया गया था। उपयुक्त समाज की ओर से महाड़ सत्याग्रह के 11वें स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में, ध्यान दीजिएगा सम्मानित साथियों, महाड़ सत्याग्रह के 11वें स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में अस्पृश्य समाज के इकलौते नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर PG सोलंकी को उनके सर्वश्रेष्ठ और बहुमूल्य योगदान के लिए मानपत्र एवं थैली देकर उनका अभिनंदन करने का बड़ा सार्वजनिक समारोह शनिवार 19 मार्च 1938 के दिन विधिवत किया गया। साप्ताहिक पत्रिका के मशहूर विद्वान संपादक के राज्यमाने टटनीस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सभा स्थान रंग बिरंगी पताकाओं से और फूलों से सजाया गया था। वह महाड़ स्मृति दिन होने के कारण वहां के कार्यकर्ताओं ने समारोह से पहले झंडे को वंदन किया। सोमवंशी हितकारी समाज के अध्यक्ष श्री राम भाऊ बोटिकर की अध्यक्षता में स्मृति दिवस मनाया गया। पहले श्री करंदकर ने महाड़ सत्याग्रह के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उसके बाद मीट गावकर और श्री डोलस आदि वक्ताओं के इसी विषय पर भाषण हुए और रात 9:30 बजे मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मंच पर मुंबई लेजिस्लेटिव असेंबली के भाई चित्रे, भाऊराव गायकवाड़, DG जाधव, खंडेराव सावंत, भातनकर आदि विधायक, एडवोकेट टलपटे, स्वतंत्र लेबर पार्टी की सचिवद्य श्री कमलाकांत चित्रे और SA उपसाम, नायगांव सेवा मंडल की मिस चाइल्ड, RCA मिशन की मिस डेसूरबाई और उनकी सहयोगी महिला
कई संस्थाओं के तथा अस्पृश्य वर्गीय कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। डॉक्टर बाबा साहब के सभा स्थान पहुंचते ही समता सैनिक दल के बैंड के ताल पर उन्हें सैनिकों ने सलामी दी। तालियों की कड़कड़ाहट के से तथा जय ध्वनि से आसपास का वातावरण गूंजता रहा। पहले कुछ सामाजिक पद और पोबाडे गाए गए। उसके बाद श्री करंदीकर ने संक्षेप में अध्यक्ष का परिचय दिया, उनसे अध्यक्ष स्थान स्वीकारने की विनती की। श्री आर ढसात ने उसका समर्थन किया। उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट स्थानापन्न के बीच बाबा साहब स्थानापन्न हुए। समारोह के लिए आए भास्कर राव जाधव आदि महान नेताओं के संदेश उन्होंने पढ़कर सुनाए। साथ ही मानपत्र स्वीकारने में अस्वास्थ्य के कारण असमर्थता जताने वाले डॉक्टर पीजी सोलंकी का पत्र भी पढ़कर सुनाया गया। गायन मास्टर भीमा जी द्वारा प्रशिक्षित लड़के लड़कियों द्वारा स्वागत पद गाया गया। श्री उपसाम ने डॉक्टर पीजी सोलंकी के न आने पर गहरा खेद प्रकट किया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब को मानपत्र पढ़कर सुनाया। उसके बाद विधायक भावराव गायकवाड़ का भाषण हुआ। अपने भाषण में उन्होंने बताया कि डॉक्टर बाबा साहब का काम सर्वश्रेष्ठ वर्णनातीत होने की बात योग्य शब्दों में बताकर स्वतंत्र लेबर पार्टी के संगठन पर जोर दिया। उसके बाद तलबदे ने अपने भाषण में डॉक्टर साहब का गुण वर्णन किया। साथ ही कांग्रेस की पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयों का वर्णन कर स्वतंत्र लेबर पार्टी को असेंबली के कार्य के लिए धन्यवाद दिया। उनके बाद भाई चित्रे ने अपने भाषण में बताया कि किस प्रकार महाड़ के चबदा तालाब पर अस्पृश्यों के आत्म उद्धारक आंदोलन का बीज बोया गया और किस प्रकार आज वही आंदोलन अखिल किसान मजदूर वर्ग के लिए संघर्ष के सिद्धांत की बुनियाद पर स्वतंत्र लेबर पार्टी के रूप में कैसे संगठित हुई है और किस प्रकार जोरदार ढंग से चल रही है। इसका सिलसिलेवार वर्णन कर बताया कि हमारे इस स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी पाशवी ताकत हमारे विरोध में टिक नहीं सकेगी। अपने भाषण को पूरा करते हुए उन्होंने बताया कि अब के बाद हम अहिंसा की दिखाऊ लड़ाई लड़ते हुए मार नहीं खाएंगे। अब हम हमारे काम में अड़ंगे खड़े करने वाले हित शत्रुओं की जमकर पिटाई करेंगे। यहाँ पर जमकर पिटाई करने की बात बाबा साहब कहते हैं। उसके बाद अध्यक्ष के हाथों श्री गजोबा दगड़ू जी दुडावडे ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चांदी के कास्केट में मानपत्र और 101 रुपये की थैली अर्पण की। उन्हें फूल मालाएं पहनाने गुलदस्ते दिए जाने पर श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट की और जय ध्वनि से वातावरण भर दिया। श्रोताओं की ओर से, दर्शकों की ओर से डॉक्टर बाबा साहब का ये अलग तरह का गौरव था। उसके बाद अध्यक्ष की आज्ञा से डॉक्टर पीजी सोलंकी का मानपत्र भी बिल डोलर्स ने पढ़कर सुनाया। उसके बाद स्वयं अध्यक्ष ने अपने हाथों में शश द्रविड़ बोरीकर, उपसाम, डोलर्स, करंदीकर और संस्था के सचिव श्री भवार आदि कार्यकर्ताओं के हाथ सौंप दी। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बोलने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, आप मेरा भाषण सुनने के लिए आतुर हैं, लेकिन आज मैं अधिक बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि सेहत ठीक ना होने के कारण आज मैंने व्रत रखा है। शनिवार है, इसलिए आज मेरा व्रत नहीं है। निश्चित रूप से आप भी असमंजस में पड़ गए होंगे जब बाबा साहब कह रहे हैं कि हम आज हमारा व्रत है, उपवास है, तो बाबा साहब कहते हैं हम इसलिए व्रत नहीं है कि आज शनिवार है। भगवान या धर्म में मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है। भगवान और धर्म की मूर्खता भरी कल्पनाओं के बारे में एक बार मैंने अपने हिंदू मित्रों को शंकर की पिंडी के बारे में जानकारी पूछी। वे बता नहीं पाए क्या है शंकर की पिंडी, अर्थात जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग शंकर की पूजा करते हैं। बाबा साहब कहते हैं मैंने अपने ब्राह्मण मित्रों से पूछा, हिंदू मित्रों से पूछा कि आखिर ये जो पूजा होता है ये है क्या, वो बता नहीं पाए। यहाँ मैं इसे ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पाऊँगा। संक्षेप में बताना हो तो एक केवल संभोग दृश्य है, ये बाबा साहब कहते हैं। धर्म के प्रति श्रद्धालु लोग उसकी सोपचार से पूजा करें, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। पते की बात बस ये है कि मेरा व्रत उस तरह का व्रत नहीं है। मेरा व्रत आज दोपहर शुरू होगा, जात आगे 2 दिनों तक चलेगा, जो कि आगे 2 दिनों तक चलेगा।
2 दिन और 2 रात तक व्रत रखकर मैं सोमवार की शाम में अन्न ग्रहण करूंगा। इन 2 दिनों में पानी तक नहीं पीऊंगा। इतना कड़क उपवास है। ये बाकी मनौतियाँ आदि मनाने के लिए उपवास रखते हैं, लेकिन डॉक्टर ने उपज के कारण मुझे हफ्ते में 2 दिन खाली पेट रहने के लिए कहा है। शरीर स्वास्थ्य के लिए मुझे ये व्रत रखना पड़ रहा है। तो इस तरह से बाबा साहब को यहाँ पर उपज की समस्या थी और इस वजह से बाबा साहब को डॉक्टर ने सलाह दिया था कि हफ्ते में 2 दिन आपको व्रत रहना है, कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है, इस तरह का व्रत आपको रहना है। ये बात यहाँ पर बाबा साहब ने एक्सप्लेन की। बाबा साहब कहते हैं कि इसीलिए इस दौरान मैं अधिक बोल नहीं पाऊंगा। आज मुझे जो मानपत्र और थैली दी गई है उसके लिए मैं यहाँ के लोगों के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ। दूसरी बात यह है कि आज का मानपत्र रूखा सूखा नहीं है, उसके साथ एक थैली भी है। मानपत्र का बड़ी खुशी के साथ स्वीकार कर ये थैली स्वतंत्र लेबर पार्टी को देने की घोषणा करता हूँ। इस मानपत्र में अस्पृश्यों के आंदोलन का आज तक मैंने जो मार्गदर्शन किया उसका योग्य शब्दों में वर्णन किया है, इसका मुझे संतोष है। मेरे काम का जो अलंकारिक वर्णन किया गया है वह असल में आप सभी के कठोर परिश्रम का फल है। महाड़ के चबदार तालाब सत्याग्रह और नासिक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह। बाबा साहब यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमारे लिए जो आंदोलन है, ये 2 आंदोलनों को विशेष महत्व बाबा साहब देते हैं। महाड़ के चबदार तालाब का सत्याग्रह और दूसरा नासिक का मंदिर प्रवेश सत्याग्रह। बाबा साहब कहते हैं इसके कारण हमारे आंदोलन के बारे में दुनिया को पता चला, हमारे आंदोलन को सफलता मिली। इन दोनों अवसरों पर मेरे भाई चित्रे और भाऊराव गायकवाड़ का साहस और कई संकटों का सामना करते हुए काम करने की लगन ही काम आई है। ये उसी का फल है। मेरे सम्मानित साथियों, आपने महसूस किया यहाँ पर किस तरह से बाबा साहब कहते हैं 2 लोगों का नाम लेते हैं और वो 2 लोग कौन हैं। अभी आपके समक्ष हमने नाम बताया। इसका ये मतलब हुआ कि जब बाबा साहब ने महाड़ तालाब का आंदोलन किया, सत्याग्रह किया और इसके बाद नासिक का मंदिर प्रवेश सत्याग्रह किया, इन दोनों आंदोलनों में भाऊराव गायकवाड़ साथ थे, डॉक्टर पीजी सोलंकी साथ थे। यानी कि एक लंबा समय 11 साल तक साथ दिया इन लोगों ने और अभी भी साथ दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जो मूवमेंट है बहुजन समाज का आंदोलन है, ये अकेले नहीं चलाया जा सकता है। टीम वर्क के साथ किस तरह से बाबा साहब ने आंदोलन को आगे बढ़ाया और इसीलिए बाबा साहब के साथ जो काम करने वाले लोग, आज हम लोग उनका नाम ले रहे हैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े गौरव के साथ। मेरे साथियों, इसी तरह के धैर्य और साहस के परिचय की हम सभी को आवश्यकता है और हमें अपने साहस और परिचय का निश्चित रूप से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अभी भी बाबा साहब का अधूरा मिशन, बाबा साहब का अधूरा सपना बाकी है। बाबा साहब का अधूरा सपना क्या है, हम सभी वाकिफ़ हैं। बाबा साहब चाहते थे कि भारत बौद्धमय बने, भारत में बौद्धमय शासन सत्ता स्थापित हो। ये बाबा साहब की अधूरी इच्छा है। एक छोटी इच्छा बाबा साहब की और है जो हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें आज का पहला प्रश्न। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्वास्थ्य के लिए क्या किया और सम्मान क्या भेंट किया गया। दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन पर क्या विचार दिया है। हमारा आपसे अनुरोध है कि इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आप जवाब जरूर देंगे। मुझे आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए हम तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए हम आपसे जरूर अनुरोध करेंगे कि बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा थी वैचारिकी सेंटर बनाने की, जो कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा BBS 3 अनुसांगिक संगठन है, आईडासा अनुसांगिक संगठन है के सहयोग से 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज की गई सारनाथ वाराणसी में और इस पर इस समय बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। यदि आप चाहते हैं कि इसमें आपका भी अमूल्य योगदान हो तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। IFC कोड अकाउंट नंबर बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है।
आप भी अपना बहुमूल्य योगदान कर सकते हैं मेरे साथियों। जल्द ही बाबा साहब की अधूरी इच्छा पूरी होगी। वैचारिकी सेंटर जल्द ही बनकर तैयार होगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आबाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष चाबाजका बिहार। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आपसे अनुरोध है कि इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को आप जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।